नमस्कार मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स। यूनिवर्स एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केतु महादशा और अंतर्दशा में आने वाली प्रॉब्लम्स की हम रेमेडी कैसे करें। वो क्या क्या रेमेडीज हैं जिससे केतु दशा में आने वाली प्रॉब्लम्स में सुधार आता है और कहीं ना कहीं जो हमारी बेबसी एक मन में टेंशन होती है, चिंता होती है, वो 100% कम होती है। तो हमारी पहली रेमेडी ये है। उससे हम पहले बात करते हैं कि केतु है क्या। केतु की स्टोरी तो सबको पता है। गेस जो केतु महादशा से गुजर रहे होंगे उन्होंने केतु के बारे में सर्च जरूर किया होगा, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बताता हूँ कि केतु धड़ वाला पार्ट था एक राक्षस का जिसका नाम था स्वरभानु। जब नारायण जी ने मोहिनी अवतार में आकर स्वरभानु का वध किया तो उसका धड़ और सर अलग कर दिया। सर हुआ हमारा राहु और धड़ हुआ हमारा केतु। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको दुनिया में सब कुछ चाहिए। हमारे सारे डिजायर्स, वांट्स, जो भी हमारी एम्बिशंस हैं वो सब राहु दिखाता है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। डिपेंड करता है कि वो प्लेस कैसा है। और केतु कहता है कि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं जिंदगी में। केतु तो एक संत है, एक नागा साधु है, एक फकीर है। आप उसको एक भिखारी से भी कंपेयर कर सकते हैं जिसके पास कुछ नहीं है और जो बहुत खुश है जिसके पास जितना भी है। तो वो चाहता है कि जब मेरी महादशा आए तो आप भी मेरे हिसाब से जिए। केतु हमारी आत्मा का भी कारक होता है कहीं ना कहीं। तो जब केतु की महादशा आती है तो केतु हमसे वो काम करवाना चाहता है जो जिस लिए ये जो हमारी आत्मा है वो इस धरती पे हमारे शरीर में आई थी। वो चाहे पिछले जन्म के कोई रह गए काम भी हो सकते हैं या ऐसे कोई काम भी हो सकते हैं जो केतु चाहता है, जो हमारी आत्मा चाहती है, जो हम इस शरीर के थ्रू इस जन्म में करें। तो केतु का उपाय, पहला उपाय मैं आपको ये बताना चाहूँगा, और ये सारे उपाय मैं करके दिख चुका हूँ और 100% कारगर है, 100% काम करते हैं। तो केतु का पहला उपाय ये है कि केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि उसका सर नहीं है, धड़ है। तो एक बेबसी है। परेशान अगर आप होते हैं इस दशा में तो किसी को बता नहीं सकते कि अंदर क्या चल रहा है। तो ऐसे ही केतु भी नहीं बता सकता कि उसके अंदर क्या चल रहा है क्योंकि उसके बताने के लिए उसका सर नहीं है। तो ऐसे ही जो भी जीव जंतु हैं हमारे पृथ्वी पे जो कि बोल नहीं सकते, स्पेशली कुत्ते, उनकी सेवा करना अनिवार्य है। अगर हो सके तो केतु की दशा में घर में कुत्ता पालें, काला सफेद रंग का या कोई भी रंग का। अगर आप कुत्ता नहीं पाल सकते तो स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि केतु को कुत्ते से भी एक कनेक्ट किया जाता है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और लाल किताब में भी। तो उनकी सेवा एक तरह से केतु देव की सेवा है। और आप सिर्फ कुत्तों की सेवा ना करें, ऐसा कोई भी जीव जंतु जो कि बोल नहीं सकता, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, हमारे चिड़िया हो गई, बंदर हो गए या कोई भी पशु, उन सब की सेवा करना अनिवार्य है। उन सबको खाना दें, थोड़ा पानी दें, जितनी जिसकी क्षमता है उस हिसाब से दें। इससे केतु देव शांत होते हैं। और जब आप इन सब जीव जंतुओं को खाना देते हैं तो एक आपका ऑरा भी बहुत बढ़ता है, पॉजिटिव ऑरा बहुत बढ़ता है। आपकी मेयर प्रेजेंस इन जीव जंतुओं के आसपास भी इनको अट्रैक्ट करती हैं एक पॉजिटिव वे में। दूसरा उपाय हमारा है कि केतु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी, छोटे छोटे जीव जंतु, शुक्राणुओं को भी संबोधित करता है। तो आप केतु की महादशा के अंदर कोशिश करें कि आप छोटे कीड़े मकोड़ों को ना मारें और उनको खाना खिलाएं, चींटियों को आटा डालें, कुछ मीठा दे दें, तो भी ये उत्तम रिजल्ट्स देता है। तीसरा उपाय ये है कि केतु
से जो बहुत ही रिलेट करते हैं हमारे देवी देवताओं के देव जो है वो है श्री गणपति देव, क्योंकि गणपति जी का भी सर महादेव ने घर से अलग कर दिया था, तो केतु उनसे बहुत सिंपैथाइज करते हैं। कहा जाता है कि केतु जो देव होते हैं वो बृहस्पति के चेले होते हैं। बृहस्पति जैसे ज्ञान का भंडार होते हैं, वैसे ही हमारे गणपति बप्पा भी ज्ञान का भंडार होते हैं। तो केतु को हम एक ट्रायंगल से भी संबोधित करते हैं जिसके 3 साइड्स होते हैं। तो गणपति बप्पा को 3 लड्डू या फिर कोई भी ऑड नंबर्स में लड्डू जरूर चढ़ाएं हर बुधवार को, और गणेश जी की आरती जरूर करें। ये उपाय आप करेंगे, आपकी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव हो आएगा और आपके अंदर जो एक आलसपन आ जाता है, एक नेगेटिविटी आ जाती है, वो धीरे धीरे हटना चालू होगी। चौथा उपाय केतु दशा में करने के लिए ये है कि अगर आपके अंदर बहुत एंजाइटी आए, प्रॉब्लम आए, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपका शरीर डाउन रहता है, कुछ ना कुछ चीजें प्रॉब्लम सताती है मन को, आप बता नहीं पाते, तो इस दशा में ऐसे मंदिरों में जरूर जाएं जो कि पहाड़ वाली जगहों पे होते हैं। पहाड़ों पे जो मंदिर स्थित होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स से बहुत क्लोजली अलाइंड होती है, और केतु दशा में तो सीधा हमारी आत्मा का कनेक्शन यूनिवर्स से अलाइन हो जाता है। इसलिए जब हम ऐसे मंदिरों में जाते हैं तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स से होता है और हमको बहुत सुकून मिलता है। हमारे अंदर जो आत्मा है शरीर में, उसको बहुत सुकून मिलता है। तो आप जब वहाँ जाएंगे तो आपके शरीर को इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, आपके थॉट्स और माइंड्स को इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। तो ये उपाय ज़रूर करिए। लास्ट उपाय है कि आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए केतु की दशा में। केतु एक योगी है, तो योगी को तो योग, मेडिटेशन, ध्यान बहुत प्यारा होता है। तो आप ध्यान करें, मेडिटेशन ज़रूर करें, चाहे दिन में 5 मिनट करें, पर आंख बंद करके ओम बोल के मेडिटेशन करना अनिवार्य है। इससे आपका ऑरा पॉजिटिव होता है और आपके मन की चिंताएं भी दूर होती है। तो ये थे इस वीडियो में केतु दशा के उपाय। इन उपायों का आप अनिवार्य रूप से पालन करें और जो भी रिजल्ट्स आते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी और वीडियोस केतु देव के लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।